जो क्वेश्चन रहता है आपके मन में कि एप्लीकेशन बनवाने के बाद कितना खर्चा आएगा और वो खर्चा किन किन चीज़ों में लगता है, वो कंप्लीट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और सभी फैक्टर्स को आपको थोड़ा डिटेल में आज बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं और कुछ फैक्टर्स को समझेंगे हम लोग जब भी आप एप्लीकेशन बनवा लेते हो। ज़्यादातर जो आपका नॉर्मल खर्चा लगता है, जो आपको पता होगा सर्वर में, ज़्यादा आपको पता होगा कि सिर्फ सर्वर में खर्चा लगता है, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन बनवा लिया है, एप्लीकेशन बनवाने के बाद जो प्ले कंसोल अकाउंट खरीदना पड़ता है वहाँ पे खर्चा जाता है। ठीक है, मतलब ये आपको पता है, जो सिर्फ दो फैक्टर्स कि सर्वर, प्ले कंसोल अकाउंट, इससे ज़्यादा भी खर्चा लगता नहीं है। लेकिन सभी फैक्ट जो भी जितने भी फैक्टर्स हैं जो ज़्यादा आपके खर्चे लगते हैं, स्टाफ मेंटेनेंस भी होता है, उसके बाद में फिर आपका एप्लीकेशन का थर्ड पार्टी एक्सेस क्या होता है आपको नहीं पता होगा, तो थोड़ा डिटेल में आपको आज मैं इस वीडियो में समझाता हूँ। ये दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है एनालिस्टिक। एनालिस्टिक क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों आपने समझ के चलिए कि एक एप्लीकेशन बनवा लिया, ठीक है। एप्लीकेशन बनवाने के बाद या तो आप खुद उसको एनालाइज कर रहे हो कि आपके एप्लीकेशन में कहाँ पे क्या कमी रह गई है, ठीक है। अगर आप खुद एनालाइज कर रहे हो यानी आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप हर टाइम अपने एप्लीकेशन को एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आप एक स्टाफ रख सकते हो। और एनालिस्ट से मेरा मतलब ये है, एनालिस्टिक आप खुद भी करोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनालिस्टिक ये कॉस्ट को कैसे बढ़ा देता है, मेंटेनेंस को कैसे बढ़ाता है। अब होता क्या है, समझ के चलिए कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनवा लिया जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, ठीक है, और वैसा ही सेम एप्लीकेशन आपने बनवा लिया, लेकिन आपके कंपटीटर क्या करते हैं, वो हर दिन हर वीक में कुछ नया अपडेट लेकर आते हैं। तो आपको आपके जैसे चलने वाले एप्लीकेशन जो मार्केट में हैं उनको एनालिस करते रहना है, और वो क्या फीचर्स डाल रहे हैं उनसे बेटर आप क्या कर सकते हो, ये आपको एनालिस्टिक करके अपने डेवलपर से कह के डलवाना है। अब आप डलवाओगे वो फीचर को तो ऑब्वियसली कॉस्ट लगेगा आपको वहाँ पे, तो ये मेंटेनेंस कॉस्ट में भी आप कह सकते हो आ सकता है। एनालिस्टिक वगैरह करने के लिए अगर आपने स्टाफ भी रखा है तो उसका आप सैलरी पे कर रहे हो, ये भी एक मेंटेनेंस कॉस्ट में आ जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट दोस्तों लेते हैं थर्ड पार्टी एक्सेस। थर्ड पार्टी एक्सेस क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं। होता क्या है कि समझ के चलिए कि आपने एक एप्लीकेशन बनवा लिया और उस एप्लीकेशन के अंदर आप कोई अदर थर्ड पार्टी का एपीआई यूज कर रहे हो। दो एग्जांपल देके बताता हूं। समझ के चलिए कि आपने एक ड्रीम 11 जैसा एप्लीकेशन बनवा लिया। ड्रीम 11 जैसा एप्लीकेशन बनवाने के बाद आपको पता होगा कि हमको एपीआई खरीदनी पड़ती है, ठीक है। एपीआई से मेरा मतलब ये है कि ड्रीम 11 जैसा आपने एप्लीकेशन तो बनवा लिया, लेकिन उसके अंदर मतलब रन स्कोर क्या है या फिर कौन आउट हो रहा है, कितने ओवर में कितने रन है, ये सब आप खुद मैनुअली अपडेट नहीं कर पाओगे। मैनुअली अपडेट करोगे तो हज़ारों की तादाद में आपको स्टाफ रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एपीआई खरीद लेते हैं हम लोग या डेवलपर, या फिर आपको एपीआई बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो वो एपीआई का खर्चा मंथली रहता है, ठीक है। तो वो मंथली आपको पे करना पड़ता है 6,000 7,000 रुपये जो भी रहता है वो आपको पे करना पड़ता है। तो थर्ड पार्टी एपीआई एक्सेस के लिए आपको ये बाद का खर्चा है, मतलब मेंटेनेंस में आता है ये सब कुछ। दूसरा समझ के चलिए कि आपने एक ऐसा एप्लीकेशन बनवा लिया है, ई कॉमर्स टाइप एप्लीकेशन, जिसमें आप गूगल के मैप की एपीआई को यूज कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पे एपीआई, उस एपीआई का भी खर्चा आपको मंथली जो भी अमाउंट रहेगा 2,000 3,000 वो आपको गूगल को देना पड़ता है। और समझ के चलिए कि आपने थर्ड पार्टी कुछ भी एक्सेस यूज किया है उसका कुछ ना कुछ आपको अमाउंट देना पड़ता है। और प्लस यहाँ पे आप सर्वर को भी ऐड कर सकते हैं। जब भी आप एप्लीकेशन बनवाते हो तो आपको जो एडमिन पैनल मैनेज करने के लिए सर्वर लगता है ना, वो भी थर्ड पार्टी रहता है, खुद का सर्वर नहीं रहता है आपका। वो आप गोडैडी, होस्टिंगर, ब्लू होस्ट या फिर कहीं ना कहीं से आप सर्वर खरीदते हो, वो भी थर्ड पार्टी सर्वर, आपका खुद का सर्वर नहीं है। तो उसका भी मंथली खर्चा कुछ ना कुछ रुपये रहता ही है, 2,000 4,000 5,000 डिपेंड ऑन योर यूजर कि आपके यूजर कितने हैं। तो ये होता है थर्ड पार्टी, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों बग्स एंड अपडेट पे। बग्स एंड अपडेट्स पे क्या होता है, ये मेंटेनेंस में ही आता है। समझ के चलिए कि आज आपने एप्लीकेशन बनवा लिया, इस टाइम रनिंग में एंड्रॉयड 11 ज़्यादा चल रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले एक साल के अंदर एंड्रॉयड 12 आ गया, फिर एक साल के बाद एंड्रॉयड 13 आ गया। लेकिन जो आपने एंड्रॉयड 11 के लिए एप्लीकेशन बनवाया है वो ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट एंड्रॉयड 12 में चलेगा और एंड्रॉयड 13 में भी परफेक्ट चलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो उस समय आपको अपने एप्लीकेशन को, अब जो बग्स आ रहे हैं उसमें, वो अपडेट करवाना पड़ता है, ठीक है। अपडेट कराने के लिए आप डेवलपर को कुछ ना कुछ आपको कॉस्ट पे करना ही पड़ेगा, वो भी मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। या फिर आप एएमसी करवा लीजिए, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करवा लीजिए डेवलपर से कि एक साल का जो भी बग्स वगैरह रहेगा वो डेवलपर सॉल्व करते रहेंगे, वो मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है, ठीक है। तो बग्स एंड अपडेट में भी आपका खर्चा लगता है भविष्य में, जब एप्लीकेशन बनवा लेते हो। ये सारे खर्चे तभी लगते हैं जब आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। तो पहले ये सोचना कि मेरा एप्लीकेशन बना ही नहीं और इतना खर्चा देना पड़ेगा, ये गलत बात होगी। लेकिन बनने के बाद ये सब लगता है, मतलब अच्छा खासा रन कर रहा है तो इतना सब कुछ आप खुद भी मेंटेन कर सकते हो, बहुत हार्ड नहीं रहता ये। ऐप सिक्योरिटी को लेके मेरा फिफ्थ पॉइंट है। अब ऐप सिक्योरिटी को लेके इसमें क्या खर्चा लगेगा दोस्तों, क्या होता है समझ के चलिए, आपने अपने एप्लीकेशन में आप यूज़र का डाटा ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके यूज़र का डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कोई दूसरा एक्सेस कर ले तो कितना बुरा लगेगा।
इसीलिए ऐप सिक्योरिटी आप देखते हो ना, हमारे सभी डिवाइस में हर महीने कुछ नया अपडेट आता है सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि सभी ब्रांड जानते हैं, सैमसंग एप्पल सब जानते हैं कि हैकर्स कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाते हैं। तो सिक्योरिटी के लेके भी आप अपने एप्लीकेशन में वीकली मंथली अपडेट करवा सकते हो, उसके लिए भी कॉस्ट लगता है, उसके लिए भी कॉस्ट आपको डेवलपर को पे करना पड़ेगा। अब आता है क्लाइंट सपोर्ट। क्लाइंट सपोर्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट सपोर्ट में आपने समझ के चलिए कि आपने एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे डाल दिया, ठीक है। क्लाइंट सपोर्ट यानी यूजर का जो सपोर्ट रहता है। अब यूजर्स आपको फीडबैक दे रहे हैं, कुछ भी रिव्यू वगैरह डाल रहे हैं प्ले स्टोर पे, और अगर आपने अपने यूजर्स के सपोर्ट को, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट नहीं किया तो ये आपका लॉस है। एग्जांपल के तौर पे समझ के चलिए कि आपका एक एप्लीकेशन, आपने शायरी एप्लीकेशन बनवा लिया, अब आपको किसी यूजर ने प्ले स्टोर पर रिव्यू कर दिया, इसमें आपने एडिट का ऑप्शन नहीं दिया, यानी कि हम खुद भी अपना ऐड कर सके शायरी, ऐसा कुछ आपने फंक्शन नहीं दिया है, आपने उसको रिप्लाई नहीं दिया, ये आपकी बड़ी गलती है। आप एटलीस्ट उनको ये बोल सकते हो कि हम इसको भविष्य में जरूर अपडेट कराएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, जितने भी आपके यूजर्स रिव्यू दे रहे हैं उनको रिप्लाई देने के लिए आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, उसका खर्चा अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, जो वो फीडबैक दे रहे हैं उसको फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करने के लिए आपको डेवलपर को कॉस्ट देना पड़ेगा। ये होता है पूरा कंप्लीट क्लाइंट सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया, ये रिव्यूज को रिप्लाई देना और उसको फीडबैक से फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना तब आपके लिए बेस्ट होगा जब आपके पास लगभग 15 से 20 हज़ार यूजर्स हैं, क्योंकि जब आपके पास 15 से 20 हज़ार यूजर्स होंगे तो आपकी मंथली रेवेन्यू, नॉर्मल गूगल एडसेंस की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल अगर आपके 10,000 15,000 भी एक्टिव यूजर हैं तो आप इजीली 1 लाख तक आप अर्न कर पाओगे इजीली, ठीक है। अगर रियल कैश है तब तो आप ज़्यादा अर्न कर पाओगे। ऑब्वियसली मैंने बताया भी 500 यूजर्स जिनके रहते हैं रियल कैश में वो बहुत ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, तो खैर आपके 10,000 है तो बहुत ज़्यादा अर्न करोगे। लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हो, मतलब जो मैंने आपको बताया, ये तभी फॉलो करना जब आपके पास अच्छे यूज़र हों। अगर आपके पास अच्छे यूज़र्स नहीं हैं, आप नए हो, मतलब पूरे ऐप इंडस्ट्री में ही अगर आप नए हो, तो इन सभी चीज़ों को स्टार्टिंग में फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नॉर्मल एक छोटा सा EMC करवा लीजिए अपने डेवलपर के साथ, 15,000 रुपीज़ ईयरली कोई लेता है, सबका अलग अलग चार्ज रहता है, डिपेंड ऑन कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, ठीक है। तो कंक्लूजन से मेरा मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें आपके साथ, मतलब इतना खर्चा आपका लगने वाला है मंथली। आप मान के चलिए अगर आपके 10,000 यूज़र है और आप 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहे हो, तो उसका 25 to 30% आपका सर्वर पे जाने वाला है, 70% ही आपको बचेगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है। ये सभी जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये तभी आप फॉलो करना जब आपके पास यूजर अच्छे खासे हो। यूजर्स नहीं है तो इनकी कोई जरूरत नहीं है आपको, ये खुद भी आप मेंटेन कर पाओगे। आई होप दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल पर देखता हूँ नॉन सब्सक्राइब्ड ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं, तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।